नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। ग्वालियर देश के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ शहरवासियों ने उन्हें याद किया। इस मौके पर लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आत्मा महाराज की छतरी में उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। इसमें कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों के अलावा विभिन्न समाजसेवी संगठनों से जुड़े लोग और उनके साथ काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अम्मा महाराज की छतरी थीम रोड पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की तस्वीर और उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर और पूर्व मंत्री और स्वर्गीय सिंधिया के सहयोगी रहे बालेंदु शुक्ला और पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव, पूर्व मंत्री माया सिंह, ध्यानेंद्र सिंह सहित कांग्रेस और भाजपा से जुड़े तमाम लोग इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्हें उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला था। सभी लोगों ने उन्हें विकास पुरुष की संज्ञा देते हुए कहा कि जो विकास की गंगा स्वर्गीय सिंधिया के समय ग्वालियर चंबल अंचल में उन्होंने चलाई, वो पूरे देश में बहाई और वो अकल्पनीय है। इस मौके पर अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह महाराज सहित मुस्लिम, ईसाई और सिख संगत के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। स्वर्गीय सिंधिया की याद में भजन कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया। शहर में स्वर्गीय सिंधिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग किया गया। आज हमारे कांग्रेस के प्रिय नेता रहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि है और ऐसे समय पर हम सभी कांग्रेस जन उनको श्रद्धा सुमन एकत्रित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और सिंधिया जी केवल कांग्रेस के ही नहीं बल्कि ग्वालियर के सर्वमान्य नेता थे। ग्वालियर के सभी ग्वालियर वासियों के हृदय में उनका वास है और निश्चित रूप से उन्होंने ग्वालियर के विकास के लिए जो कदम उठाए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आज हम सबको दुख की घड़ी है कि आज हमारे बीच में सिंधिया जी ने इसमें उनका देहांत हो गया और सिंधिया जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज शहर भर में उनकी स्मृति में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। किस प्रकार महाराज सिंधिया अमर रहे, महाराज सिंधिया अमर रहे। कई उनके सानिध्य में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, उनके सानिध्य में हमने बहुत काम किया, उनका आशीर्वाद। आज 23 सितंबर को हमारे बीच से अचानक एक हवाई दुर्घटना में कैलाशवासी श्रीमद माधवराव सिंधिया जी का निधन हुआ था और वो एक ऐसा दिन था ग्वालियर के लिए जैसे हम काले दिवस के रूप में मनाते हैं। आज पूरा शहर शोकमग्न रहता है और आज की उनके इस बलिदान को हम यहाँ पर एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को सभी स्मरण करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपने पूर्ण पुष्प अर्पण किया है जी। आज उनकी याद में मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो जैसी पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व था उनका, वो सभी व्यक्तियों को मदद करते थे। कोई भी उनके पास आ जाए किसी भी तरीके की मदद के लिए, वो हमेशा तत्पर रहते थे मदद के लिए। और तो और छोड़िए, अगर छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने के लिए, उसके लिए भी अगर बात उनके बीच में रखते थे तो उन्होंने सीधे ऑर्डर देना होता था, इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसने समाज हित के लिए और व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तियों के लिए कभी संकोच नहीं किया है मदद करने में। तो ऐसे व्यक्तित्व कि जब मैं आज याद करती हूँ, उनके साथ जब मैं आई थी तो उनके साथ काम करने का जब मौका मिला है और उनको जब मैंने देखा कि किस तरीके से, यानी ना शब्द उनके व्यक्तित्व में था ही नहीं, था ही। एक उनके पुराने कुछ सपने थे जैसे कि स्टेडियम का और स्टेशन का, आज वो पूरे होने जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं, वो व्यक्ति यहाँ पे ग्वालियर के और क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ये स्टेडियम मुझे याद आ रही है, वो गेम्स वगैरह भी करना, ये शुरुआती दौर पर उन्होंने किया था ये सब कुछ। और आज अगर वो होते तो और ही कुछ तस्वीर होती। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।